क्यों नहीं करेगी? क्योंकि दादाजी मुझे पहले से ही चोट लगी हुई है और ऊपर से उस मिंटी ने मेरा प्रैक्टिस किया हुआ डांस कॉपी कर लिया है। अब तो मेरे जीतने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है। रास्ता नहीं है तो नया रास्ता बनाओ, पर इस तरह हार मत मानो। बेटा, जिंदगी में एक चीज याद रखना कि रास्ते की मुश्किलें हमेशा हमें कमजोर बनाए ये जरूरी नहीं है। कई बार ये मुश्किलें हमें नई हिम्मत देती है, नई शक्ति देती है, और वही हिम्मत हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाती है। अरे बेटा, जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो बुरी होती है और हमें नई सीख दे जाती है। उसके बाद हमें तय करना होता है कि हम उससे डरकर भाग जाएं या फिर डटकर उसका सामना करें। सही कहा बापूजी ने। बेटा, तुझे पता है ये मिंटी ने तेरा डांस क्यों कॉपी किया है? क्योंकि वो जानती थी कि तेरा डांस उसकी डांस से अच्छा है। बेटा, वो डर गई कि अगर तूने अपने डांस में परफॉर्म कर दिया तो वो हार जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि तू उससे अच्छी डांसर है। हाँ महर, तू स्पेशल है। तभी तो तूने इंडिया के नंबर 1 डांसर को भी डरा दिया। हाँ बेटा, मिंटी ने जो डांस किया है वो डांस भी तुमने ही बनाया था, और तुम खुद नया डांस बना सकती हो। बस खुद पर विश्वास रखो, गणपति बापा का नाम लो और जाओ डांस करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे हिम्मत देने के लिए। और मैं हार नहीं मानूंगी, और मैं वादा करती हूँ कि चाहे मैं ये प्रतियोगिता ना जीतूं, लेकिन सबका दिल जरूर जीतूंगी। यस। और हाँ, गणपति जी के होते हुए मुझे कैसा डर। मैं जानती हूँ मेरे गणेश जी हमेशा मेरे साथ। गणपति बाप्पा मोरया। बनाया आपने, कमाल का हिमदानो। आज तो करके ही रहेगा ये अंत बालवीर का। लेकिन बड़ी भयंकर, इन सब में भूल गई आप एक बात। रुक गया है आपका हिमचक्र। अरे रुक गया है आपका बर्फीला तूफान। ठीक कह रहे हो तौबा तौबा, मगर इसके रुकने से उन बेवकूफ परियों ने ये मान भी लिया होगा कि बर्फीला तूफान रुकना मतलब बालवीर का मुझ पर विजय पाना। पर उन्हें क्या पता कि बालवीर को समाप्त करने से पहले मैं उन्हें और उनके परिलोक को समाप्त कर दूंगी। रुको हिमदानव, मेरा आदेश है तुम्हें कि बालवीर की बनाई हुई इस बर्फीले तूफान को रोकने वाली दीवार को बालवीर के हाथों ही तोड़ दो।
कहा था ना बालवीर कि इस बार जीत मेरी होगी। इस बार तुम्हारा और तुम्हारी प्यारी परियों का अंत निश्चित है। अटल है परीलोक का विनाश, अटल है पृथ्वीलोक के हर बच्चे की खुशी का विनाश। गालपरी, परीलोक में बर्फ की ठंड के कारण हमारे पंख अकड़ने लगे हैं। हमारे लिए उड़ना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ काती परी, आप सही कह रही है, लेकिन हम रुक भी तो नहीं सकते। हमें चलकर ही सही भयानक लोक तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। भयंकर परी ने पूरे परी लोक को बर्फ से ढक दिया है। हाँ, इस बर्फीले तूफान ने पूरे परीलोक को तबाह कर दिया है। रुकिए काकी परी। क्या हुआ गालपरी? क्या आपको अपनी ओर तेज हवाओं के आने की आवाज आ रही है? हाँ गालपरी, हमें तो ठंड भी बढ़ती हुई महसूस हो रही है। हमें तुरंत रानी महल वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि शायद ये वही बर्फीला तूफान है। चलिए गालपरी। हटकाती पड़ी, और तेज चलिए। परी, अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। बर्फीला तूफान नजदीक आ रहा है। आप हमारी चिंता छोड़िए गालपरी, खुद की रक्षा कीजिए। आप शीघ्र रानी महल जाइए और वहां जाकर सभी परियों को सचेत कीजिए। नहीं, हम आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। आप मेरी बात मानिए गालपरी। नहीं, जाइए। मानना पड़ेगा महर, बहुत हिम्मत है तुझ में, पर तेरी ये हिम्मत भी आज तुझे अच्छा डांस नहीं करवा पाएगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
खड़ी हो जा महर, कम ऑन। गणपति का जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। गणपति बप्पा मोरया। सिद्धिविनायक नमो नमः। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। गणपति बप्पा मोरया। बर्फ का स्तर बढ़ता जा रहा है बालपरी। आंखें खोलो बालवी और देखो देखो कैसे तुम्हारी प्यारी परियां, पूरा परी लोग, रानी महल, सब कुछ मेरी बनाई हुई बर्फीली मायावी चादर के नीचे ढक गया है। अब बचे हो सिर्फ तुम
पर ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे। बहुत ही जल्द तुम भी बर्फ की मूर्ति बन जाओगे। जोरदार तालियां मेहर के लिए। अरे वाह मेहर, कितना अच्छा डांस किया तूने आज, एकदम सुपर। शाबाश बेटा शाबाश। शाबाश महर। मेहर, तुम्हारा पैर दर्द तो नहीं कर रहा ना? नहीं माँ, मेरे पैर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। ये तो कमाल हो गया। हाँ दादाजी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से मेरे पैर का दर्द गायब कैसे हो गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे चोट लगी ही नहीं थी। अच्छा, ये बेटा जरूर गणेश जी ने ये चमत्कार किया होगा, हा? है ना? हाँ, जरूर वही आए होंगे, संकट मोचन विघ्नहर्ता। कैसे किया मैंने इतना अच्छा डांस, कैसे? कमाल कर दिया मेहर आपने। तो आज का फैसला लेना जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जजेस ने फैसला ले लिया है। और वो विजेता है मेहर दगली। अब दगली परिवार और लखानी परिवार दोनों के पास 2-2 पॉइंट हैं। फैमिली नंबर 1 को जीतने के लिए हमारी अगली प्रतियोगिता जो है कबड्डी, वो कल खेली जाएगी और मैच होगा इन्हीं 2 परिवारों के बीच में। यस। कैसे गया ये? खून कैसी गई इसकी बंधी हुई रस्सी अपने आप? लगता है अब भी थोड़ी सी हिम्मत बाकी है इसमें मुझसे लड़ने की। कोई बात नहीं, इसे भी अभी खत्म कर देते हैं। हिमदानव, खत्म कर दो बालवीर को।
बालवीर, बल्लू, आरती होने के बाद खाना बेटा। अरे दादी दादी दादी, आप ये सब छोड़िए ना। दादी आइए। अरे सुनो ना, आप यहाँ पर बैठो। हाँ, बोलो। दादी, आपको भी वहाँ पर रहना चाहिए था। मेहर का डांस देखने के लिए। नहीं पापा, मोंटू का चेहरा देखने के लिए। मोंटू का चेहरा एकदम पकौड़े जैसा हो गया था। लेकिन बल्लू तो क्यों नहीं आया? वो थी दादी घर पे अकेली, इसलिए। तो दादी आप भी आ जाती। लो, गणपति बापा को मेहमान बनाकर हम अपने घर में लाए। अब मेहमान को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते? ये सही है क्या? बाकी जो भी हो, महर, मुझे तुम पर क्राउड है। हाँ? क्राउड? क्राउड नहीं, प्राउड, यानी मुझे तुम पर गर्व है। सच्ची? अरे बस अब कल कबड्डी कंपटीशन जीत गए तो मुझे स्कूटर मिलेगा। हम फैमिली नंबर 1 हो जाएंगे, मुझे स्कूटर मिलेगा, फिर मैं उस पर घूमने जाऊंगा। ये स्कूटर है बाबूजी, ये मेरा स्कूटर है। ये अपना स्कूटर है बाबूजी। अरे महेश रुक, मैं भी आ रहा हूँ। आजा 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 आजा। बैठ जा बैठ जा। नहीं चालू हो रहा है ये। अरे पापा, आजकल स्कूटर बटन से स्टार्ट होती है। हाँ। हेलो भाई, स्कूटर पे कौन कौन आएगा मेरे साथ? बोलो। आराम से। हाँ, एक मिनट। हाँ, कंधे पे हाथ रखो ना। ओ हाँ। बोलो माँ, कहाँ जाना है? मेरी बाजार या साड़ी की दुकान? मिठाई की दुकान। जाके मेरे लिए फाफड़ा और जलेबी लेके आना। बस बस, अब आप लोगों का बचपना खत्म हो गया हो तो आरती का समय हो गया है। आरती कर ले। हाँ। चाहिए, जल्दी से सब लोग हाथ मुंह धो के आइए। बच्चों रुको। थैंक यू बच्चों, मुझे मेरे सपने के इतने करीब ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच। गणेश जी, है सब यहाँ तो खुश आपकी कृपा से। बस अब परीलोक में बालवीर पे भी आप अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि कर दे वो सब ठीक वहां पर। है आपके सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन, कमजोर और लाचार, तो क्यों नहीं कर रही आप उस पे वार? है क्या आपको किसी नई मुसीबत के आने का इंतजार? इतनी आसानी से कैसे कर दूं इस पे वार? कितनी बार इसकी वजह से मिली है मुझे हार। मेरे हर बार को हर बार किया है इसने बेकार। तुम्हारी सजा इसी में है बालवीर, कि तुम जिंदा रहो और देखो कैसे तुम्हारी प्यारी परियां और प्यारा परी लोग बर्फ की चादर में धंस गए। देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ दब गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए बालवीर। परी भयंकर, मत करिए ऐसी गलती। एक भी भूल है भारी पड़ सकती। कीजिए बालवीर को खत्म और दिखा दीजिए अपनी शक्ति।
हो तुम, तौबा तौबा। इसे जिंदा रखना ठीक नहीं है। और फिर मैं क्यों अपने जीत में इसे अपनी अड़चन बनने दूं? परियों के साथ साथ आज बालवीर को भी समाप्त कर ही देती। कहा था मैंने परी भयंकर आपको तब, और आपका बुरा समय शुरू होता है अब। रानी परी, भयंकर परी ने पूरे परी लोग को। हमने सब सुन लिया है बालवीर। भयंकर परी, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। हमने तुम्हें सुधरने के बहुत सारे मौके दिए, लेकिन तुम में इतनी बुराई भरी हुई है कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ पाओगे। इसीलिए आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अच्छा हुआ तुम भी आ गई रानी परी। अब तुम्हारे इस प्यारे बालवीर के आंसू पोंछने वाला कोई तो रहेगा। भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? भयंकर परी, तुम आसमान या पाताल कहीं पर भी छुप जाओ, हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तुम्हारा अंत होकर रहेगा। रानी परी, हमें सबसे पहले परी लोग चलना चाहिए और परियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। विषधार परी, विषधार परी, आर पार परी, आर पार परी, गाल परी, गाल परी। माँ, माँ, माँ। नटखट परी, नटखट परी, नटखट परी। गाल परी, गाल। भटकाती परी, भटकाती परी, भटकाती परी। भयंकर परी ने पूरे परीलोक को बर्फ में समा दिया है। परियों को देखना तो दूर, उन तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है बालवीर। और इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ रानी परी। भयंकर परी ने सही कहा था, इस बार मैं हार गया। अपने प्राणों को दांव पे लगाने के बावजूद भी मैं परियों की सहायता नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया मैं अपने परीलोक को। आज मेरी वजह से अच्छाई और सच्चाई को अपना सर बुराई के सामने झुकाना पड़ा। ये सत्य नहीं है बालवीर। नहीं रानी परी, अगर मैं अपने परीलोक को नहीं बचा पाया, अपनी प्रिय परियों को नहीं बचा पाया, तो किस काम की है मेरी ये शक्ति? आज मेरा खुद का विश्वास खुद पर से उठ गया है और इसीलिए आज परीलोक के अस्तित्व के साथ साथ बालवीर का भी अस्तित्व मिट गया है रानी परी। चलो भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ। चलो भाई, तो सब लोग तैयार? किसके लिए? कल के कबड्डी के मुकाबले की प्रैक्टिस के लिए। क्या? हाँ, और ये है हमारा कबड्डी का ग्राउंड। और यहाँ हम करेंगे प्रैक्टिस ताकि स्कूटर जीत सके। हाँ।
अच्छा, अब मुझे समझ आया। ये जो कबड्डी की लाइन होती है वो पानी की पाइप और चद्दर से बनाया जाता है। हाँ बेटा, पाइप से नहीं बनता है। कबड्डी का जो ग्राउंड है ना वो तो चूने के पाउडर से बनाया जाता है। अच्छा, तो आपने इससे क्यों बनाया? हमारे घर में है नहीं ना पाउडर, इसलिए इतना लंबा पाइप था तो मैंने कबड्डी का ग्राउंड बना दिया। चलो भाई प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हाँ, इसमें 2 टीम्स होती है बराबर। तो पहली टीम में होंगे बल्लू, मानव और बापूजी। और दूसरी टीम में होंगे मैं और मैं। ठीक है, मैं और मां रेफरी। चलो 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 जाओ, वो वाला पाला तुम लोगों का, हमारा ये। अब मैं जाता हूं। महेश, तू अपने बापूजी को आप कहने की जगह तू कह रहा है? हाँ? माँ, मैं बापूजी को तू कैसे कह सकता हूँ? तो क्या बच्चों को कह रहा है? हाँ? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में ये तू तड़क की बातें नहीं चलती। हाँ? हाँ। सॉरी सॉरी, आगे से ध्यान रखना। सॉरी, चलो वेरी सॉरी, वापस आता हूँ, वापस। इसमें तू की जगह दूसरा भी है, कबड्डी। हाँ। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे हमें कबड्डी कबड्डी नहीं बोलना है, हमें उनको पकड़ना है। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे कबड्डी 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 कबड्डी। रुको, मैं आउट नहीं हुआ हूँ, तुम दोनों आउट हो गए हो। क्या? ये टिंगड़िंग ढंगड़िंग। बेटा रूल ये है कि जो यहाँ से कबड्डी कह के वहां जाएगा उसे उस पाले में ही रखना है। वो अगर यहाँ आ गया, किसी को छू के आया, किसी को लेके आया, तो वो आउट नहीं होगा। जिसको छू के आएगा ना वो आउट हो जाएगा। तो तुम दोनों तो यहाँ गए, आउट हो गए हो। अभी मैं जाता हूँ। मैं सिखाता हूँ इनको। हैं, देखो बच्चों, कबड्डी 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 कबड्डी। बापूजी आप कबड्डी बोलते रहिए, आपने सांस लिया तो आप आउट हो जाएंगे। अरे सांस नहीं ली तो मैं जिंदगी से आउट हो जाऊंगा। नहीं नहीं, आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। आइए आइए बापूजी, आराम कीजिए, आराम कीजिए। कबड्डी कबड्डी, हाँ कबड्डी, हाँ शांत 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 शांत। तू जा। हाँ। कबड्डी कबड्डी मैं तो आउट हो गई। बेटा ओ सुनो बच्चों, सुनो, महर आउट नहीं है, मतलब महर आउट नहीं, तीनों आउट हो। ये कबड्डी का जो ग्राउंड है ना, ये चौकोन, उसके अंदर ही कबड्डी खेली जाती है, पूरे मैदान में नहीं खेलना होता है। तो एक काम करते हैं, हम वापस खेल लेते हैं। रुको रुको रुको। जिस तरह से हम ये कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कल का मुकाबला हम जीत पाएंगे। नहीं। महेश, सुनिए ना। भयंकर परी को जो बुरा करना था वो उसने कर लिया बालवीर, लेकिन उसकी जीत सिर्फ तभी होगी जब हम उससे हार मान लेंगे बालवीर, और हम उससे कभी हार नहीं मान सकते। तो हम क्या करें रानी परी? पूरा परीलोक हमारे सामने बर्फ की चादर में ढक गया है, और साथ ही साथ परियां भी बर्फ के अंदर दब चुकी है, और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अगर इरादे मजबूत हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं बालवीर।
हम जल्द ही इस बर्फ को पिघला देंगे और सभी परियों को सुरक्षित निकाल देंगे। ये क्या रानी परी, आपके जादू का कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये बर्फ तो पिघल ही नहीं रही है। वो इसलिए बालवीर क्योंकि ये भयंकर परी की मायावी बर्फ है। ये इतनी आसानी से नहीं पिघलेगी। हमारे साथ तुम्हें भी अपनी शक्तियां इस्तेमाल करनी होगी। आप रुक क्यों गई रानी परी? बालवीर वो इसलिए क्योंकि इस मायावी बर्फ पर हम दोनों की शक्तियां मिलकर भी कोई असर नहीं डाल पा रही। तो अब क्या होगा रानी परी? हम सब पहले एक बंद मुट्ठी की तरह बुराई का सामना करते थे, पर अगर ये मुट्ठी खुल गई तो हमारी जीत असंभव है और फिर बुराई हमेशा हमेशा के लिए जीत जाएगी। मुट्ठी? बालवीर, हमें एक युक्ति सूझी है इस समस्या को हल करने के लिए। सपना मेरा टूट गया, तू न मिला, कुछ न रहा। छोड़िए बापूजी, छोड़िए। कहा छोड़िए आप? नहीं छोड़ू। महेश कहाँ जा रहा है? स्कूटर को वापस देने जा रहा हूँ बापूजी। ठीक से मैंने इसकी ब्रेक भी नहीं मारी, ठीक से एक्सीलरेटर भी नहीं दिया, ठीक से पॉम पॉम हॉर्न भी नहीं मारा। पीप पीप स्कूटर का हॉर्न है। हाँ, पीप पीप हॉर्न भी नहीं मारा। तेरी बहुत याद आएगी। छोड़िए बापूजी, छोड़िए। कह रहा हूं नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए बाबूजी। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो बाबूजी। नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए बाबूजी। नहीं छोड़। बापूजी, कुछ हो जाता तो? स्कूटर को? मुझे। क्यों आपने स्कूटर छोड़ दिया? तो फिर तू जिद क्यों नहीं छोड़ता? तो क्या करूं? अरे पर तू ये स्कूटर लेकर जा क्यों रहा है? माँ, जिस तरीके से हम कबड्डी खेले हैं, हमारा हारना तय है। पापा, ऐसे कैसे हारेंगे? हाँ, तो मेहर बताएगी कैसे हारेंगे? अरे जब हम कंपटीशन में 2-0 से पीछे थे, तब हमने हार नहीं मानी, तो अब हम क्यों हार मान रहे हैं? हम लड़ेंगे, हमें लड़ना होगा। ओ, हो गया तेरा भाषण? हो गया? हाँ। महेश, स्कूटर है, स्कूटर है। हाँ, महेश, मैं क्या कह रही हूँ कि लखानी परिवार भी रोज रोज तो कबड्डी नहीं खेलता होगा ना, वो भी तो हमारी तरह पहली बार खेल रहे होंगे। हाँ। बाबूजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बस तुझ में यही एक कमी है। अभी मेरे सपनों के स्कूटर को अभी अपने कमरे में लेके आके पलकों में बिठा के रखूंगा। नहीं बेटा, स्टैंड पे लगाना, वरना चोट लग जाएगी। अरे, सबसे जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। क्या? कल कबड्डी है और हमारी टीम में 6 प्लेयर होने चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ 5 ही हैं। मैं क्या कहता हूँ, हम बल्लू के चाचा जी को भी रख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे पर वो तो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है ना। लेकिन माँ, बल्लू हमारे परिवार का हिस्सा है, तो उसके चाचा भी हमारे परिवार का हिस्सा हुए ना। हाँ 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 हाँ, हाँ भाई, ये तय रहा, चाचा जी को बुला लेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा था बालवीर।
कि हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है जब हम सब एक मुट्ठी की तरह मिल जाते हैं। इसीलिए अब हम सब मिलकर इस बर्फ को पिघलाएंगे। हम सब? हाँ, हम सब, क्योंकि सारी परियों के दंड तो हमारे पास है ना। हे जादुई दंड, इस बर्फ को पिघलाने के लिए शक्ति ऊर्जा को जागृत किया जाए। ये क्या रानी परी, सभी परियों की शक्तियां होने के बावजूद इस महाई बर्फ पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। मालवी, अगर हम सभी की शक्तियों के बावजूद ये बर्फ नहीं पिघल रही है तो उसका यही मतलब हो सकता है कि इस मायावी बर्फ को पिघलाना असंभव है। तो अब क्या होगा रानी परी? क्या भयंकर परी अपने चाल में कामयाब हो जाएगी? क्या परी लोग और परियों का अस्तित्व सच में मिट जाएगा? शायद ऐसा ही होगा बालवीर, क्योंकि इस समस्या से निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है कि परी लोग को बचाने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। नहीं रानी परी, परिलोक को बचाने का अभी भी एक रास्ता बाकी है। एक द्वार है जिसके अंदर कोई भी अच्छाई और सच्चाई की राह पे चलने वाला इंसान खाली हाथ नहीं लौटता, और वो कभी भी अच्छाई को बुराई के सामने हारने नहीं देता। कौन है वो बालवीर? विघ्नहर्ता, देवों के देव गणेश जी, हम सब के प्रिय गणपति जी। गणेश जी, परिलोक में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मुझे और परियों को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए गणेश जी। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। मुझे दर्शन देने के लिए शुक्रिया गणेश जी। क्या बात है बालवीर, आज सबकी चिंता दूर करने वाला खुद चिंतित दिख रहा है। अब तो सब जानते हैं गणेश जी। जानते तो तुम भी सब हो बालवीर। नहीं गणेश जी, इस बार परिलोक के ऊपर ऐसी मुसीबत आई है जिसका हल मुझे भी नहीं मिल रहा है। अब तो सिर्फ आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। नहीं बालवीर, हमारी मदद हमें खुद करनी पड़ती है, क्योंकि अगर राह में मुश्किलें हैं तो उन मुश्किलों को दूर करने का उपाय भी वही है। लेकिन इस बार परिलोक के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है गणेश जी। कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं जिसे दूर ना किया जा सके। हाँ,
मुश्किलों में घबराकर कई बार हम उसके उपाय पर ध्यान देना जरूर बंद कर देते हैं, लेकिन अगर शांत मन से सोचा जाए तो हर समस्या हमें छोटी लगेगी। गणेश जी, परी लोग को आपका आशीर्वाद चाहिए। बल, बुद्धि, आत्मविश्वास, सही गलत को परखने की सूझबूझ, ये सब मेरे आशीर्वाद ही तो है बालवीर। बस जरूरत है तो मेरे आशीर्वाद को उपयोग में लाने की। गणेश जी, इस बार भयंकर परी ने परी लोग के ऊपर ऐसा बर्फ का जाल बुना है जिसका तोड़ आपके अलावा किसी के पास नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ बालवीर, पर उस पे चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ये तुम्हारी परीक्षा है और इसे तुम्हें ही पार करना होगा। ठीक है गणेश जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो याद रखो बालवीर, आत्मविश्वास वो सूर्य है जिसकी अपनी बड़ी से बड़ी ठंड में भी तुम्हें गर्मी देकर तुम्हारी ठंड दूर कर सकती है। देखो, अगर अति विश्वास है, हम उसे अग्नि के ज्यादा पास चले गए तो वही अग्नि हमें जला भी सकती है। तो बस अब हमें अपने अंदर के सूर्य को ऐसे संतुलित करना है जिससे सूर्य की गर्मी से ठंड भी मिट जाए और हम अग्नि के इतने भी पास न हो कि हम जल जाएं। ऐसा करो बालवीर, फिर देखो कैसे तुम्हारी मुसीबतों की बर्फ पिघलती है। मैं समझ गया हूँ गणेश जी कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलूं और परी लोग को बचा सकूं। जब भी सच्चाई और अच्छाई मुश्किल में होगी, तुम मुझे मेरे आशीर्वाद के रूप में अपने साथ पाओगे बालवीर। शुक्रिया गणेश जी। बालवीर, क्या गणेश जी ने आपको दर्शन दिए? हाँ रानी परी, गणेश जी ने मुझे दर्शन भी दिए और परीलोक पे छाई हुई इस बर्फ को पिघलाने का रास्ता भी बताया। सच बालवीर? हाँ रानी परी, कल सूर्योदय के साथ बर्फ में समाये इस परीलोक के अस्तित्व का नया सूर्योदय होगा और परीलोक पे छाया हुआ बुराई का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। बालवीर, सूर्योदय हो चुका है, अब आपको भी अपने कार्य का आरंभ करना चाहिए। हाँ रानी परी, लेकिन कार्य शुरू करने से पहले आपको एक बड़ा सा प्रिज्म बनाना होगा। शुक्रिया रानी परी।
सबका एक बार फिर से इस फैमिली नंबर 1 मुकाबले में स्वागत है। आज का ये कबड्डी का मुकाबला दोनों परिवारों के लिए एक फाइनल मैच की तरह होगा। दगली परिवार और लखानी परिवार। और लखानी परिवार में से जो कोई भी इस मैच को जीतेगा वो जीत जाएगा ये फैमिली नंबर 1 की ट्रॉफी और चमचमाता स्कूटर उसका। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इसी के साथ ही कबड्डी के मुकाबले की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं दोनों टीमों के कैप्टन को आगे बुलाना चाहूंगा और दगली परिवार के कैप्टन है मानव दगली। और लखानी परिवार के कैप्टन है मोंटू लखानी। चलिए इसी के साथ ही मैं बाकी प्लेयर्स को भी बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले दगली परिवार की तरफ से आ रहे हैं मानव के दादाजी अमृतलाल दगली। और लखानी परिवार की तरफ से आ रहे हैं घुटना तोड़ लखानी मोंटू के ताऊ जी। मोंटू पापा नहीं है, ताऊ कहाँ से आ गए? अरे केवल बॉस शक्ल से जितने बेवकूफ लगते हैं ना वो उतने हैं नहीं। इस कबड्डी मैच को जीतने के लिए इन हट्टे कट्टे पहलवानों को किराए पे खुद के रिश्तेदार बना के लाए हैं। और दगली परिवार की तरफ से आ रहे हैं महेश जी। और लखानी परिवार के तरफ से आ रहे हैं मोंटू के छोटे चाचा कमर तोड़ लखानी। बापूजी ये छोटे हैं? नाम से छोटे हैं, काम से बड़े मोटे हैं। दगली परिवार की तरफ से आ रही है मेहर दगली। और लखानी परिवार की तरफ से आ रही है मोंटू की बुआ जी कलाई मरोड़ू लखानी। दगली परिवार की तरफ से है बल्लू दगली। और लखानी परिवार के तरफ से आ रहे हैं मुंह तोड़ लखानी। दगली परिवार की तरफ से हैं रमेश जी।
और लखानी परिवार के तरफ से आ रहे हैं कंधा तोड़ू लखानी। अब देखता हूँ महर, तुम्हारी फैमिली मेरे लाए हुए इन पहलवानों से कैसे कबड्डी का मैच जीतती है।